नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल फन लर्निंग विद नेहा में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में सेंटेंसेस, नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल को कर लिया था कंप्लीट, अब बारी है वर्ब्स की। दोस्तों, मैं आपसे ये दावा करती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप टाइप्स ऑफ वर्ब में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। साथ ही कई लोगों को दिक्कत होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्रोवाइड करूँगी सो दैट आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको वर्ब्स बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो उसके लिए दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। दोस्तों, वर्ब दो तरह से हम कर सकते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आता है मोडाल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको हम डीप में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए अभी हम इसको ना छेड़ के और पॉज करके सीधा जंप करते हैं हमारी मेन वर्ब पे। सो व्हाट इज़ अ वर्ब? क्रिया क्या है? अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। क्रिया का अर्थ कार्य करना होता है। हम कोई भी एक्शन करते हैं, उस एक्शन वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं, यू आर रनिंग, यू आर डांसिंग, यू आर लिसनिंग म्यूजिक, एनी एक्शन यू आर डूइंग इज़ अ वर्ब। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विल यू ईट द फूड? तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो है खाना खाओगे। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम खाना खाओगे? तो खाना खाओगे इज़ द एक्शन। तो यहाँ पे खाओगे जो हो जाएगा ईट, जिसका मतलब है हमारा वर्ब। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टडिंग जो है वो एक्शन है, तो वो हो जाएगा हमारा वर्ब। डू यू लिव हेयर? क्या तुम यहाँ रहते हो? तो लिव हमारा हो जाएगा वर्ब। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि होता है प्रेजेंट फॉर्म। फिर होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म। थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ हमारा लगाते थे हम V1 प्लस ING। और हम चलिए V5 भी कर लेते हैं। V5 में हो जाएगा V1 प्लस S और ES। अब इसको हम करेंगे आगे डीप में, फिलहाल के लिए हम इसको भी रख रहे हैं साइड में। पर हम चलो अब खुल गया तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि V1 में आएगा गो, V2 में वेंट, V3 में गॉन और V4 में गोइंग, और V5 क्या हो जाएगा? गोज। ऐसे ही कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब पे। वर्ब के प्रकार: फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब्स की। फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके में समझाना चाहूँगी। ये जो वर्ब है वो चेंज होती है हमारे नंबर और पर्सन पे डिपेंड होती हैं। पर्सन का मतलब यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेती हूँ इसके अलावा। आई लाइक कुकिंग, और मैं लेती हूँ ही लाइक्स कुकिंग। तो मैंने आई के साथ यूज़ किया लाइक और ही के साथ यूज़ किया लाइक्स, क्योंकि हमारा आई था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ही था थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो कुकिंग और कुकिंग तो सेम था, पर लाइक और लाइक्स चेंज हो गया। तो इसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, जो कि चेंज हो जाती हैं पर्सन से या नंबर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ही इज़ प्लेइंग, ही के साथ हमने यूज़ किया इज़, और दे आर प्लेइंग। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है और दे प्लूरल है, तो हमने ही के साथ यूज़ किया इज़ और दे के साथ हमने क्या यूज़ किया? आर। तो ये हमारे हो गए फाइनाइट वर्ब्स।
क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इज़ यूज़ होगा या फिर आर, तो इज़ और आर हमारे हो गए फाइनाइट वर्ब्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो जाता है इसका अपोजिट, जो कि चेंज नहीं होता अपने सब्जेक्ट से या नंबर से या फिर पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक वॉचिंग टीवी, या फिर वही हम पुराने एग्जाम्पल लेते हैं आई लाइक कुकिंग और ही लाइक्स कुकिंग। तो जो कुकिंग है जो कि चेंज नहीं हुआ दोनों सेंटेंसेस में, वो हो जाएगा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि आई लाइक वॉचिंग टीवी, ही लाइक्स वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे जो वॉचिंग है जो कि चेंज नहीं हो रहा दोनों सेंटेंसेस में, वो हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी 3 तरीके की होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टडी, यहाँ पे हमने टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी, तो ये हो गई हमारी इन्फिनेटिव वर्ब्स। टू एर्र इज़ ह्यूमन, गलती करना मानव है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव वर्ब्स। इन्फिनेटिव वर्ब्स है हमेशा V1 के साथ या V1 से पहले लगेगा टू। आई वॉन्ट टू स्विम, तो यहाँ पे टू हो गया हमारा और उसके साथ लग गया स्विम की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो टू प्लस स्विम हो गया हमारा इन्फिनेटिव वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं जेरेंड्स पे। जेरेंड्स होते हैं जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगाते हैं ING। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, ड्राइविंग, वॉचिंग। तो जब हमने वॉच, ड्राइव और स्विम के साथ ING जोड़ दिया तो ये हो गए हमारे जेरेंड्स। तो दोस्तों पार्टिसिपल पे आते हैं अब हम। पार्टिसिपल क्या होता है? अ वर्ब दैट एक्ट एज अ वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। एक क्रिया जो क्रिया के साथ साथ विशेषण के रूप में भी कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग विमेन। अब वर्किंग विमेन में वर्किंग एक वर्ब भी है, साथ ही साथ वर्किंग विमेन क्या है? एक एडजेक्टिव भी। कैसे कि विमेन कैसी है? वर्किंग। तो यहाँ पे जो वर्ब थी हमारी वर्किंग, वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी थी, इसलिए हम इसको कहेंगे पार्टिसिपल। जैसे कि बर्न्ड टोस्ट। अब जो टोस्ट है वो कैसा है? जला हुआ। तो यहाँ पे बर्न जो है वो एडजेक्टिव भी हो गया और बर्न एक वर्ब भी है, तो इसलिए ये हमारा जो बर्न है वो हो जाएगा पार्टिसिपल। चलिए तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारी जो 4 मेन काइंड्स ऑफ वर्ब थी उसमें से जो थर्ड काइंड है वो है ट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर किसी वर्ब को अपने साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इफ़ अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट देन इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई राइट ऐसे, मैं निबंध लिखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आई राइट के साथ हमने ऐसे जो कि एक ऑब्जेक्ट है लगाया है, तो ये जो राइट है वो हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। तो दोस्तों इसमें फ्लाई काइट्स, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो इसमें अगर हम लिखे चिल्ड्रन फ्लाई तो ये तो कोई सेंटेंस बना ही नहीं, बिकॉज चिल्ड्रन कैन नॉट फ्लाई। तो चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, यहाँ पे फ्लाई जो कि एक वर्ब है उसके साथ हमें काइट्स यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो जो फ्लाई है वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे। इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का अपोजिट होता है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वर्ब को, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, मतलब कि वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। If a verb does not requires an object after it, then it is called an intransitive verb. दोस्तों this is not alter, this is after, F आएगा L की जगह। तो यदि किसी क्रिया को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती तो उसे अकर्मक यानी कि intransitive verb कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी स्लेप्ट, वह सो गई।
तो यहाँ पे शी स्लेप्ट के बाद हमने कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, तो इसलिए स्लेप्ट हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, तो यहाँ पे भी फ्लाई जो कि एक वर्ब है, उसके बाद हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, तो इसलिए फ्लाई यहाँ पर हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अब दोस्तों हमने 4 टाइप्स के वर्ब पढ़ लिए हैं। सबसे पहला था हमारा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में हम पर्सन या फिर नंबर या फिर सब्जेक्ट की वजह से वर्ब को जब चेंज कर देते हैं तो वो हो जाता है फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट था उसका अपोजिट, जब भी वर्ब चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, तो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर हमने किया ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में जब भी वर्ब को उसके आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और लास्ट में हमने चौथी जो वर्ब करी वो थी इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें अगर वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ये हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये मैंने डायरेक्ट एक ग्रामर बुक से निकाल के, बहुत सारी बुक से निकाल के लगाई हैं। तो इनको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स भी होती हैं। इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जब तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं तो वो होती हैं हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स, और जब फॉर्म सेम होती है तो उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। अब इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला ग्रुप वो है जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों अलग है, जैसे कि बियर, बॉर्न, बॉर्न, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, गिव, गेव, गिवन, रिंग, रैंग, रंग, शाइन, शोन, शोन, शेक, शूक, शेकन, हाइड, हिड, हिडन, ईट, एट, ईटन। अब हमारा सेकंड ग्रुप आएगा जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी, जैसे कि इसमें है एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, ओबे, ओबेड, ओबेड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, बाय, बॉट, बॉट, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। फिर हमारा थर्ड ग्रुप आता है जिसमें तीनों ही सेम होती हैं, जैसे कि बेड, 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 लेट, 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 क्विट, क्विट, क्विट। अब दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट है वो, ये सारे तो आप लर्न कर सकते हैं या फिर आपको याद भी रहते हैं ज़्यादातर। जो दिक्कत आती है वो कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स में आती है, जैसे कि बियर, बॉर्न, बॉर्न और बियर, बॉर्न, बॉर्न में हम बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है ये बॉर्न और बॉर्न, बट स्पेलिंग अलग है। एक है BORN जिसका मतलब होता है टू गिव बर्थ, और एक है BORNE। ऐसे ही फाइंड, फाउंड, फाउंड और फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। एक यहाँ पे है फाइंड, फाउंड, फाउंड मतलब कुछ टू कम अक्रॉस, कुछ मिलना, और एक है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड मतलब टू इस्टेब्लिश। ऐसे ही हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, राइज, रोज, राइजन, और एक रेज, रेज्ड, रेज्ड। तो यहाँ पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है टू गेट अप और एक है हमारा टू अपलिफ्ट या फिर टू कलेक्ट। ऐसे ही विंड, वाउंड, वाउंड, और एक है वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड। तो ये बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ी सी वर्ब्स में मिस्टेक कर देते हैं। तो आप इन कंफ्यूजिंग पेयर्स को पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे और कौन से कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं जिन वर्ब्स में आप भी परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आप और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं और प्रोवाइड कर सकती हूँ। और इन कंफ्यूजिंग पेयर के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको और कोई कंफ्यूजिंग पेयर भी मिलता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स मिल सके।
थैंक यू।